सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई नो कि मैंने लास्ट वीक चैप्टर 328 पर वीडियो नहीं बनाया एंड सच कहूँ तो इस चैप्टर पर भी वीडियो बनाने का मेरा कोई मन नहीं था, बट क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादातर ब्लैक क्लोवर फैंस है इसलिए मुझे वीडियोस तो बनाने पड़ेंगे। बट अगर स्टिल मेरे लास्ट 3 वीडियोस को देखा जाए जिनमें एक ब्लैक क्लोवर और 2 वन पीस के वीडियोस हैं, तो इनमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस पर मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो ये तो था फर्स्ट रीज़न कि मैंने लास्ट वीक चैप्टर रिव्यू क्यों नहीं किया। सेकेंड रीज़न ये था कि तुम लोगों को लॉन्ग वीडियोस चाहिए था, तो अब से मैं 2 चैप्टर्स का रिव्यू इकट्ठा किया करूंगा। इससे वीडियोस भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आई होप 8 मिनट की तो हो ही जाएगी। बाय द वे मैं सभी ब्लैक क्लोवर फैंस से यही कहूँगा कि अगर तुम चाहते हो कि ब्लैक क्लोवर वीडियोस आते रहे तो सपोर्ट दिखाओ। मुझे इस वीडियो पर 2K व्यूज़ चाहिए एंड 300 लाइक्स चाहिए। अगर ये कंप्लीट होते हैं तो मैं आगे भी ब्लैक क्लोवर पर वीडियोस लाते रहूँगा, वरना इस चैनल पर वन पीस के वीडियोस तो आ ही रहे हैं। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ कि मैं इस चैनल पर ब्लैक क्लोवर के जो ओल्ड वीडियोज़ हैं उन्हें डिलीट करने वाला हूँ, जितने भी 6 महीने से ज़्यादा पुराने हैं। बट ओनली चैप्टर रिव्यू वाले वीडियोस ही डिलीट होंगे, थ्योरी वीडियोस रहेंगे। और मैं चैप्टर रिव्यूज वाले वीडियोस को इसलिए डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अब चैनल पर स्ट्राइक आने का खतरा पहले से ज़्यादा है। तो अब मैं यहाँ तक आकर चैनल बर्बाद नहीं करना चाहूँगा, तो आज शाम तक मैं सारे ओल्ड वीडियोस हटा दूंगा। खैर फिलहाल हम आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर 328 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आफ्ता के पास 5 सेकंड ही बचे हैं एंड अब वो लूसीफेरो को जल्दी हराना चाहता है। इधर लूसीफेरो को भी पता चल चुका है कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली और वो भागने लगता है, पर आफ्ता उसका पीछा करता है। लूसीफेरो फिर ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करता है आफ्ता को क्रश करने के लिए और फिर आफ्ता की ओर बढ़ता है ताकि उसे पंच मार सके। लेकिन भाई जब पहले पंच का कुछ असर नहीं हुआ तो अब क्या कर लेगा। तो लूसीफेरो के पंचेस का इस बार भी कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। और तभी हमें लिबे का एक और फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें आफ्ता की मॉम आफ्ता के बारे में बता रही होती है कि कैसे पहले लिचिटा का भी एक बच्चा था, लेकिन वो एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई क्योंकि अगर वो आफ्ता के साथ रहती तो आफ्ता मारा जाता। वो उसकी भी लाइफ फोर्स को सक कर लेती, यानी कि पूरी तरह खत्म कर देती। इसलिए उसने आफ्ता को छोड़ दिया। वो माँ बनने के काबिल नहीं है, वो एक अच्छी माँ कहलाने के भी लायक नहीं है। लेकिन वो आगे भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज कल या आने वाले समय में वो कभी भी उसे प्यार करना कम नहीं करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसीफेरो भी आफ्ता को पहचान जाता है और वो कहता है कि तुम उस कमीने के बेटे हो। लेकिन इससे पहले कि लूसीफेरो आगे और कुछ कह पाता, आफ्ता अपनी स्वॉर्ड से लूसीफेरो का एक और हॉर्न काट देता है। लूसीफेरो दोबारा आफ्ता को पंच मारता है, लेकिन आफ्ता इस बार बच जाता है और फिर दोबारा से लूसीफेरो पर अटैक करता है और उसके जो पंख वाले हाथ थे उन्हें काट देता है। और आफ्ता फिर लूसीफेरो को बीच में से काटते हुए कहता है कि यहाँ जो सबसे बेकार वर्थलेस इंसान या फिर वर्थलेस पर्सन है या बीइंग है वो तुम हो। लूसीफेरो को कट करने के बाद आफ्ता का जो 5 सेकंड का टाइम लिमिट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और आफ्ता और लिबे अलग हो जाते हैं। और तभी लिबे कहता है कि तुम यहाँ जमीन पर पड़े रहो और हम जिएंगे और खुश रहेंगे। और इसी के साथ चैप्टर 328 खत्म हो जाता है। वैसे चैप्टर 328 से मेरा एक सवाल था कि अगर आफ्ता के पास ना तो मैजिक था ना ही माना था, तो लिचिटा कैसे उसकी लाइफ फोर्स को सक कर सकती थी, यानी कि उसकी लाइफ फोर्स कैसे खत्म हो सकती थी। हमने एल्फ रीइंकार्नेशन आर्क में देखा था कि फेग्रेट अंडरवर्ल्ड से कुछ चीज़ें को समन करता है, कुछ थिंग को जो कि लाइफ फोर्स को सक करती है, माना मैजिक वगैरह को, लेकिन उसका आफ्ता पर कोई असर नहीं होता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आफ्ता के पास सच में कोई मैजिक हो, लेकिन किसी ने फीलिंग मैजिक की मदद से या किसी और मैजिक से आफ्ता के उस मैजिक को बचपन में ही फील कर दिया हो जन्म लेते ही। हो सकता है कि आफ्ता के डैड ने ये किया हो और फिर वो लिचिटा और आफ्ता को छोड़कर चला गया हो। वैसे भी आजकल ये थ्योरी काफ़ी पॉपुलर हो रही है कि आफ्ता एक डेविल हाइब्रिड है और आफ्ता का डैड जो है वो असल में एक डेविल है और काफ़ी हाई रैंक वाला डेविल है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। खैर हम चैप्टर 329 की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर 329 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूसीफेरो को यकीन नहीं हो रहा कि वो हार गया। उसे ये सब इम्पॉसिबल लग रहा था। वो सबसे ग्रेटेस्ट सबसे पावरफुल डेविल था जिसके पास सबसे पावरफुल मैजिक था, कोई भी उसे छू भी नहीं सकता था। लेकिन यार 2 ऐसे पर्सन उसके सामने खड़े थे जिनके पास कोई मैजिक नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने लूसीफेरो को हरा दिया। लूसीफेरो चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है कि मैं तुम लोगों से नहीं हार सकता और ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, जिससे आफ्ता और लिबे दोनों जमीन में धंस जाते हैं और दोनों ही खड़े नहीं हो पाते क्योंकि आफ्ता के पास वैसे तो बिना लिबे के कोई मैजिक है नहीं और लिबे के पास एंटी मैजिक भी लगभग खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ लूसीफेरो अंडरवर्ल्ड में जाने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे एक पल के लिए भी नीचा दिखाने की। लूसीफेरो आगे कहता है कि मेरी आधी ताकत अंडरवर्ल्ड में है, मैं अभी फुल स्ट्रेंथ पर नहीं हूँ, वरना तुम लोग मेरी ये हालत नहीं कर पाते। लेकिन अब तुम लोग हारोगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, आखिर में हार तुम्हारी ही हुई। लेकिन तभी हम देखते हैं यामी के ब्लैक मून को, जो कि वहाँ से ग्रेविटी मैजिक को निगेट यानी कि इरेज कर देता है एक तरह से। और हम देखते हैं कि यामी और नास्ट वहाँ आते हैं और दोनों ही कॉम्बो स्पेल किड्स प्लेग्राउंड का दोबारा से यूज़ करते हैं। यामी और नास्ट दोनों कहते हैं कि यहाँ अभी हम हमारी लिमिट्स को सरपास करेंगे। लेकिन तभी लूसीफेरो कहता है कि तुम्हें जितना स्ट्रगल करना है कर लो, वो दोनों पिद्दे तो अब उठ नहीं पाएंगे।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि नास्ट अपने शैडो मैजिक से आस्था को खड़े होने में हेल्प करता है और ये देखकर लूसीफेरो पूरी तरीके से घबरा जाता है। लूसीफेरो को इस तरह घबराते हुए देखकर यामी कहता है, क्या हुआ ओ ऑलमाइटी डेविल किंग, तुम हमारे इस ब्रेथ से डर गए। लेकिन तभी लूसीफेरो अंडरवर्ल्ड में जाते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली तुम्हें मार दूंगा, तब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आऊंगा और तुम सबको मार दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यूनो को अपने स्टार मैजिक का यूज करते हुए, जो कि आस्था को टेलीपोर्ट करके लूसीफेरो के एकदम पास ले आता है। यूनो कहता है कि नेक्स्ट टाइम जैसे कोई भी चीज नहीं होने वाली, क्यों है ना आस्था। और तभी आस्था लूसीफेरो पर पीछे से वार करता है और लूसीफेरो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, नास्ट, यामी, यूनो, विलियम और पैट्री और साथ ही में ग्रे और वेनेसा। वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आखिरकार डेविल किंग हार गया। तभी हम देखते हैं एड्रोमेलेक को, जो कि हंसते हुए कहता है, गुड जॉब, तुम लोग जीत गए। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा? क्या एड्रोमेलेक भी अंडरवर्ल्ड चले जाएगा या फिर अब वो नेक्स्ट विलन होने वाला है? जो भी हो वो हमें अब नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है कि एड्रोमेलेक विलन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एड्रोमेलेक विलन है तो भाई अगर वो अंडरवर्ल्ड पहुंचा तो वहाँ लूसीफेरो ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होगा और वहाँ पर तो लूसीफेरो की ही चलती है और वहाँ लूसीफेरो अपनी फुल पावर पर भी होगा। तो एड्रोमेलेक को जरूर लूसीफेरो मार डालेगा, क्योंकि भाई लूसीफेरो को कहने पर भी एड्रोमेलेक ने उसकी मदद नहीं की, तो वो काफ़ी गुस्से में होगा। तो मेरे ख्याल से तो एड्रोमेलेक वापस अंडरवर्ल्ड नहीं जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एड्रोमेलेक अब आस्था पर अटैक करेगा और आस्था को किसी तरह अंडरवर्ल्ड में ले जाएगा। क्योंकि देखो, बहुत पहले मैंने एक थ्योरी बनाई थी कि कैसे आस्था अंडरवर्ल्ड जा सकता है, और मेरे ख्याल से एड्रोमेलेक ही वो पर्सन हो सकता है जो कि आस्था को अंडरवर्ल्ड ले जाए और जिससे सबको ऐसा लगे कि आस्था मर गया है, क्योंकि जूलियस के प्रेडिक्शन के हिसाब से आस्था इस आर्क में मर सकता है। तो डेफिनेटली एड्रोमेलेक का इसमें कुछ रोल जरूर होगा। तो मेरे ख्याल से तो एड्रोमेलेक वो पर्सन होगा जो आस्था को अंडरवर्ल्ड में ले जाएगा और सबको ऐसा लगेगा या सबको ऐसा शो करेगा कि आस्था मर गया है। हो सकता है कि एड्रोमेलेक की जो एबिलिटी हो वो अभी तक हमने वैसे तो देखी नहीं मांगा में, लेकिन इसके पास जो मैजिक हो वो शायद इल्यूजन क्रिएट करना हो। अगर एड्रोमेलेक के पास इल्यूजन का मैजिक निकलता है तो फिर सबको ऐसा शो करना कि आस्था मर गया है काफ़ी ईजी होगा और एड्रोमेलेक आसानी से आस्था को ले जा भी सकता है, क्योंकि आस्था के पास अब लड़ने की ताकत भी नहीं बची और ना ही कोई और ऐसा पर्सन वहाँ अभी मौजूद है उस बैटल फील्ड पर जो कि एड्रोमेलेक से लड़े। तो डेफिनेटली मुझे तो ऐसा होते हुए दिख रहा है। पर खैर, तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड कंप्लीट करना मत भूलना और वीडियो को हो सके तो शेयर कर देना। चैनल पर कोई भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में दिख रहे बेल आइकन पर प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर देना। तुम में से कोई इंस्टाग्राम और ट्विटर चलाता हो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टा और ट्विटर अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन चेक किया करो, उसमें काफ़ी कुछ होता है। सो दैट बीइंग सेड गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।